ले रखा था, कितने घर बनाए, कितने शौचालय बनाए, सोशियो इकोनॉमिक डाटा वहाँ निकल कर आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। यही बौनी समझ में कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो ये सरकार से, बीपी सिंह की सरकार से भाग गए। पिछड़ा और अति पिछड़ा की कोई लड़ाई है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरव राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। कुछ लोग इसके ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में हेरफेर है, कुछ गलत है, किसी जाति को ज़्यादा करके दिखाया गया है, किसी जाति को कम करके दिखाया गया है। मेरे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे। सुबोध जी, कुछ लोग अभी से रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें हेर-फेर है, कुछ जातियों को कम कर दिया गया है, कुछ जातियों को बढ़ा दिया गया है। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात है कि जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मिडनाइट स्पीच में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो आपने सुना होगा उनका स्पीच, जो संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य संविधान में दिए, आज़ादी, समानता और भाईचारा, इसको पूर्ण करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण, असामाजिक क्रांति की भी अवधारणा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के डिबेट के साथ वहाँ अंकित है। उसी मूल्य को अगर हम कैसे ले जाएं आज के दिन में, तो देखिए लगातार उस मूल्य को लेकर आगे चले हैं। और हम सब जानते हैं कि जाति एक अम्ब्रेला की तरह है, जहाँ पे लोग रहते हैं, अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, और जाति के माध्यम से भी लोगों का भेदभाव हजारों साल से चलता आया है। तो पोस्ट मॉडर्न समाज में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है तो जातियों का कैटेगराइजेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जो नाली साफ़ करने वाला कौन है, सब्जी बेचने वाला कौन है, फल फूल बेचने वाला कौन है, या फिर ठेला चलाने वाला कौन है, बस चलाने वाला कौन है, और महलों में रहने वाला कौन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास नहीं है। तो ये बात की जानकारी तभी होगी, तो तभी हम तीव्र गति से प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण भी कर सकते हैं, और तीव्र गति से देश आगे भी बढ़ सकता है। क्योंकि जैसा कि हम 1931 के सेंसस में देखते हैं तो लगभग जो है 85% जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और उन्हीं लोगों को SC ST और OBC, शुरू में SC और ST को तो आरक्षण मिल गया, मंडल कमीशन के माध्यम से बाकियों को आरक्षण मिल गया, लेकिन कास्ट का कैटेगराइजेशन उसके बावजूद भी नहीं हुआ था। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी इसको लेकर लगातार मुखर थे। 3 दशक से उन्होंने कोशिश की, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, और उसके बाद 1998 में देवगौड़ा जी, गुजराल जी, और 2001 में जब बात पटल पे आई तो वाजपेयी जी ने इसको नकार दिया। उसके बाद जब पहली सरकार बनी राष्ट्रीय जनता दल की UPA 1 में, तो लालू जी मंत्री बने, और वहाँ से वो बात उठी, और 2011 के जो है सेंसस में ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे की बात कही गई, और वो डाटा वहाँ निकला। वो सर्वे जो है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है तब तक चल रही थी, और 2015 में अरुण जेटली जी ने सदन में बोला कि भाई ये डाटा करप्ट है, इसीलिए हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर दोनों ने बोला कि भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत बोला कि ये डाटा करप्ट फ्री नहीं है और इसको हम पब्लिश किया जा सकता है। लगातार उसके बाद आज तक ये पब्लिश नहीं हुआ। 2019 में, 2020 में बिहार विधानसभा ने कास्ट सेंसस के लिए लगातार पारित किया प्रस्ताव। उसके बाद 2021 में देखिए अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सारे लोग आए कि भाई हमारा पास है यहाँ से, और आप जो है कास्ट सेंसस कीजिए। 2021 में नित्यानंद राय जी, जो ये मंत्री हैं, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि हम नहीं करा सकते, कास्ट सर्वे हम नहीं करा सकते। और 2021 का जो सेंसस हुआ 2023 तक चल रहा था, इनको इन्होंने बंद कर दिया, और कि अब 2024 के इलेक्शन के बाद होगा। इन्होंने बंद क्यों किया? बंद इसलिए किया क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने गोद ले रखा था, गाँव को गोद ले रखा था, कितने घर बनाए, कितने शौचालय बनाए, सोशियो इकोनॉमिक डाटा वहाँ निकल कर आ जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। अब आइए बात की, आप क्वेश्चन पूछे कि भाई डाटा बाकी लोग अभी क्या कह रहे हैं। देखिए हमारे पास बेस डाटा है। बेस डाटा क्या है? 1931 का बेस डाटा है। 1931 के डाटा के साथ अगर आज का डाटा को अगर हम मिलाएं, तारतम्य बनाएं, तो हमें लगता है कि लगभग वही डाटा रेप्लिकेट हो रही है। हाँ, यादव कम्युनिटी का कुछ बढ़ गया है तो झारखंड हमसे अलग हो गया, मुस्लिम का कुछ बढ़ा है तो झारखंड अलग हो गया है हमसे। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि भाई 4.1 जो है
1 में भी था और 4.2 अभी 2023 के भी बिहार के जो कास्ट सर्वे हुआ उसमें भी यही है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप एनडीए में हैं, एनडीए सरकार को बोलिए कि कास्ट सेंसस करा ले, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फायदा किसको होगा? कुछ लोग तो इसलिए परेशान हैं कि कुछ लोगों की नौकरी में कटौती हो जाएगी, कुछ लोगों को नौकरी में जगह मिल जाएगी। देखिए ये भी जो सोच है ना, ये बौनी सोच है कि नौकरी में जगह मिल जाएगी और नौकरी में कोई बाहर हो जाएंगे, कोई अंदर हो जाएंगे। ये जो कास्ट सर्वे हुआ है सिर्फ आरक्षण से इसको लिंक करके मत देखिए। ये जो सर्वे है ये हम आपको शुरू में ही हमने बताया कि जो पॉलिसी होती है, भारत एक वेलफेयर कंट्री है। वेलफेयर कंट्री जो आर्टिकल 31 से 56 में दिया हुआ है, ये टारगेट ओरिएंटेड हो जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि भाई बीमारी क्या है, कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो हाशिए पे हैं, एलिनेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं है, तो उनको हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉलिसी है भारत सरकारी की या फिर बिहार सरकार की, वो पॉलिसी जो है हम टारगेट कर सकते हैं कि इन लोगों की तरफ हम टारगेट करें ताकि तीव्र गति से उनका डेवलपमेंट हो। हम अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं, लेकिन वो गति और तेज़ हो जाएगी। गति को तेज़ करने के लिए ही हम लोगों ने ये कास्ट सर्वे कराया है। आप लोगों के ऊपर तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 35 साल से तो लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों का कितना विकास आप लोग? देखिए यही तो समझ के फेर है, यही बौनी समझ में कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो ये सरकार से, बीपी सिंह की सरकार से भाग गए। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो ये विरोध में खड़े हो गए। 35 साल में कितना विकास हुआ? 35 साल की ही बात, 90 की ही बात कर रहा हूँ, 35 साल ही जोड़ रहा हूँ, वहीं से तो जोड़ेंगे हम। अब उसके बाद देखिए पूरा भारत बदल गया, पार्लियामेंट बदल गया, बिहार नहीं बदला। बिहार में बिहार असेंबली बदल गया, पूरे देश की असेंबली बदल गई। आज बिहार में जितनी संख्या है, SC ST की तो रिजर्व थी, लेकिन जितनी संख्या अति पिछड़ों की है, जितनी संख्या बैकवर्ड्स की है, नौकरी के साथ साथ पार्लियामेंट में, असेंबली में, हर जगह ये बदलाव दिखा है। अब नौकरियों में आप लोग संख्या बढ़ाने के लिए, देखिए हम आपको पहले ही कहेंगे, सिर्फ ये नौकरी से लिंक करके इसको मत देखिए। नौकरी तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लेड बाय नरेंद्र मोदी, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि मात्र हम लोग अभी तक 7 लाख नौकरी ही दे पाए हैं। तो 7 लाख नौकरी का मतलब कितना होता है? 27% की अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई तो अब नहीं शुरू हो जाएगी। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा की कोई लड़ाई है ही नहीं, राजनीतिक लड़ाई। ये राजनीतिक लड़ाई तो देखिए हम तो बोल ही रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी हों और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, पिछड़ा और अति पिछड़ा को हम लोग लेके चल रहे हैं। ये एक साथ आप लोग लेके चल रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए तो लालू प्रसाद यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जिन लोगों को इन्होंने असेंबली में भेजा, जिन लोगों को इन्होंने पार्लियामेंट में भेजा, उसका जो है सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफी देखिए। इससे पता चल जाएगा आपको कि सिर्फ नौकरी ही नहीं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब भी हुआ है एक साथ गठबंधन करके हम लोग चले हैं। EBC हो या माइनॉरिटीज़ हो या OBC हो या फिर अपर कास्ट हो, A to Z सारे को लेके हम लोग बात करते हैं। भी लेके चलिएगा। अब हमारे लालू जी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। भैया उनके साथ थे कौन? जगदा बाबू थे, आपको झा जी थे, रघुनाथ झा जी थे, आपको देखिए रवि जो हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह थे, नहीं अखिलेश जी भी थे, और जो हमारे मनरेगा मैन भी थे, सारे लोग हम लोग, रघुवंश बाबू थे। तो ये आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखिए लालू प्रसाद यादव जी का। उसी तरह से तेजस्वी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हम लोग जो है होलिस्टिक बिहेवियर है हम लोगों का, हम लोगों का बिहेवियरल डिसऑर्डर नहीं है बीजेपी की तरह, सबका साथ हमारे साथ है। अब तो बात A to Z की हम लोग कर रहे हैं, तो ये बात जो है चल रही है। अगर इनको इतना ही लगता है तो रोहिणी कमेटी इन्होंने जो बनाया अक्टूबर 2017 में, 12 हफ्ते में ये देना था रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है जमा किया है सितंबर में। तो आप ये देखिए 5-6 साल लग गए इनको रिपोर्ट देने में। और रिपोर्ट क्या है? ये विखंडन की राजनीति ये करते हैं। जातीय जनगणना से विखंडन नहीं होगा, रोहिणी कमेटी से विखंडन हो। देखिए जातीय जनगणना जो है, जातीय सर्वे जो है, कास्ट सर्वे बिहार का, इससे विखंडन की कोई बात नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि हम एलिनेट कर रहे हैं। वहाँ पे जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है कि 27% को 2%, उसके बाद जो है 6%, उसके बाद 9%, उसके बाद है 10%, 4 कैटेगरी में बांटा जा रहा है। आप हमें ये बताइए किस ग्राउंड पे बांटिएगा? आपने जब जातीय जनगणना किया ही नहीं है तो आप जो है सर्वे किया है, आपने रोहिणी कमेटी ने सर्वे जो किया है, जनगणना से 24 से फायदा होगा। देखिए जातीय जनगणना मोदी जी किए ही नहीं है, तो रोहिणी कमेटी फायदा होगा ना किससे? हम लोग देखिए फायदा, और हम तो कह रहे थे आपको कि हम तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप जातीय जनगणना पूरे देश में कराइए, फायदा ले लीजिए अगर आपको लगता है कि फायदा इससे हो रहा है तो। हम तो कह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने भी वहाँ समर्थन किया, लेकिन केंद्र में आके विरोध कर दिया इन लोगों ने।
नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि हम तो करेंगे ही नहीं करेंगे, तो समर्थन और विरोध की बात नहीं है, फायदा और घाटे की बात नहीं है। हम तो पाला जो है उनके कोटे में था भाई, द बॉल वाज इन देयर कोर्ट। अब उसके बाद उन्होंने नहीं किया, तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार कास्ट सर्वे अपने पैसे से कराती है, जो कि करके इन्होंने दिखा दिया। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।